अगर किसी ने पेशकश भी करनी है तो एक खैर सगाली के तौर पे खान जब तक रिहा नहीं होगा मुफाहमत की किसी बात पे कान नहीं धरा जाएगा। कोशिशें की गई, हमारे उम्मीदवारान के कागजात जो हैं छीने गए, फिर हमारे उम्मीदवारान को नाअहल कराया गया, बड़ी मुश्किल से 8 फरवरी का दिन आया। इसके बाद हमारा मैंडेट 9 फरवरी को चोरी किया गया, फिर हमारी रिज़र्व सीट चोरी की गई। इन हालात में जो हमारी बच्ची कुची तादाद थी वो ऐवान में रह गई। अब ऐवान के अंदर भी अगर हमारे साथ इस तरह का सिलसिला रवा रखा जाता है तो ये मुकम्मल तौर पे तसव्वुर ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देवार के साथ लगाया जा रहा है। आज आपको इल्म है कि ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, और ज़िमनी इलेक्शन है यानी कि जमहूरी दौर जो होता है वो क्लाइमेक्स पे पहुंचा होता है जब इलेक्शन होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। आज पंजाब हुकूमत ने पूरे पंजाब में दफ़ा 144 जो हैं नाफिज कर दी हैं। अब यही मोहतरमा जो है वोट को इज़्ज़त दो की बातें करती थी, आज उनकी हुकूमत का ये इक़दाम देख लें कि इलेक्शन के लिए कोई पार्टी कैंपेन ही नहीं कर सकती है। अब डिक्टेटरशिप में ये हुआ करता था, जमहूरी अदवार में क्यों कर कोई जमहूरी हुक्मरान ऐसे नामाकूल और गैर जमहूरी फ़ैसले कर सकते हैं। तो लिहाजा हम इस फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं। लाहौर में हमारा जलसा है और कसूर में हमारा जलसा है, 144 लगाएं या हम पे गद्दारी के मुकदमे बनाएं, हम ज़रूर लाहौर में निकलेंगे। लाहौरियों से हमारी इस्तदा है कि 144 पाकिस्तान भर में किसी को नहीं रोक पाई। तो लिहाजा आपका भी फ़र्ज़ बनता है खान के लिए, अपने जमहूरी हक़ के लिए, अपने बुनियादी हक़ के लिए। आज के जलसे में शालीमार चौक में जो हो रहा है ज़रूर निकलिएगा, मैं ख़ुद हाजिर हो रहा हूँ और इंशाल्लाह जलसा भी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपने पर्चा करना है, आपने जो भी कार्रवाई करनी है। आज भी स्पीकर साहब को मैंने कहा कि मोहतरम स्पीकर साहब अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मेरे प्रोडक्शन आर्डर ज़रूर जारी कीजिएगा। एक और बात, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। आज जब हम स्पीकर साहब के पास गए तो स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि जी शायद खटक भी गालियाँ देता है, तो मैंने उसको कहा कि आप रिकॉर्ड निकलवा लें, मैंने कोई भी गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो तो मुझे आप ईवान में आने ना दे। तो मुझे कहता है कि आप मुझे चोर स्पीकर बोलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा मेरी इस्लाह करा रहे, मैं आज से आपको डाकू स्पीकर कहूँगा। क्यों? आपने कौम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला, चोरी किया हमारा मैंडेट, तो मैं आपको चोर ना बोलूं? उसको मैंने कहा अगर इस बात से आपको तकलीफ है कि हम प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, आप लोगों ने हमारी लीडरशिप को जेलों में रखा हुआ है, हमारे मैंडेट के ऊपर आप लोगों ने डाका डाला, आईन को मुअत्तल कर दिया, अगर उसके बाद हम प्रोटेस्ट ना करें तो हम क्या करें? हमारे खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स, उन्होंने वोट नहीं डाला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। फॉर्म 45 के जरिए बनाए गए MPs MNAs ने उन्होंने वोट डाला आसिफ अली जरदारी को, जो फॉर्म 47 के जरिए मुंतखब कराए गए। तो ये तो डाकू चोर प्रेसिडेंट हुआ। इसके खिलाफ हम ईवान में भरपूर एहतजाज जारी रखेंगे। हम अपने भाई इकबाल अफरीदी साहब और जमशेद दस्ती साहब के साथ पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और इंशाल्लाह इनको जितनी तकलीफ हमसे हो सके हम इनको तकलीफ पहुंचाते रहेंगे। और इनको खौफ है हमारी शक्लों से। आज एक खातून रुकन, मैं प्रोटेस्ट कर रहा था, पीछे से उन्होंने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं मीडिया के ऊपर लेना चाहता हूं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम बेगैरत हो, बेशरम हो। जब मैंने जवाब दिया तो उधर से चीखना शुरू किया कि जी आप लोग जो गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यही लोग भड़काते हैं। आज अतातारण ने शेर अफजल के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए ईवान के अंदर, क्या ये मुनासिब है? वो खुद डिंटोनिक है, खुद जहनी बीमार है, वो गुलाम है, वो एक आज़ाद शख्सियत को टारगेट कर रहे ईवान के अंदर, जिसने खुदी का फलसफा इमरान खान की जो हकीकी आज़ादी की जदोजहद है उसका हर सफ़े अव्वल किरदार अदा कर रहा है। हमें अपने शेर अफजल मरवत साहब, अपनी पार्टी लीडरशिप के ऊपर फख्र है और पूरी की पूरी पार्टी जो है वो इनके साथ खड़ी है। सदर का खिताब हुआ, हमारी ये 5 पार्लियामेंट का हमने इतना जो है एहतजाज आज तक नहीं देगा सदर की आमद के ऊपर, क्योंकि आप फेक मैंडेट करा दे रही, इसलिए इसके ये रद्द-ए-अमल। कल किसी इदारे का सरबराह सदर पाकिस्तान को सुनने, आप तसद्दुर से नहीं कहते, तो सदर पाकिस्तान को सुनने किसी इदारे का सरबराह नहीं आया, इस पर आप तर्क करें। जी अच्छा किया कि ये इदारों के सरबराहान बिलखसूस जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के सरबराहान हैं वो नहीं आए।
क्योंकि कल अगर वो भी ईमान में होते तो जो हमारे साथ रवा रखा गया रवैया है, इसके तहत हमने एहतजाज फिर भी इसी हालत में इसी शिद्दत के साथ करनी थी। तो लिहाजा उनका ना आना नेक शगुन है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे सियासी मौके पे इदारों के सरबराहान जो हैं वो या अपनी लिए तवहीन फील करें, क्योंकि कभी ये भी इम्कानात हो सकते थे कि उनकी मौजूदगी में शायद एहतजाज जो हैं वो खान की नज़रबंदी के तनाज़र में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2 सालों से रवा रखी गई रवैये के तनाज़र में मज़ीद शदीद होता। अच्छा सर, अहमद साहब एक सवाल ये है कि जिस तरह अभी जिक्र भी किया उन्होंने कि दीगर पार्टियों की जानिब से भी आपको ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन आपके पार्टी के अंदर से भी बहुत से रहनुमा आपके खिलाफ हैं और इख्तलाफात बढ़ रही हैं, आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो मेरे क्या है हमारी ये जो हमारे अपने पार्टी के अंदर लोग मेरे खिलाफ तनकीद कर रहे हैं, ये बेसिकली हम अपनी ज़बान में इसको शुरली कहते हैं। शुरली, ये शुरलियाँ छोड़ रहे हैं तो छोड़ने दें, प्यार मोहब्बत है, इज़हार कर रहे हैं। मतलब साहब आपका जो एहतजाज है बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए प्रेशर आप कर रहे हैं, लेकिन आपका एहतजाज दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। लगता नहीं है कि आप मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे? कैसे मामला हल होंगे? सियासत कैसे आगे चलेगी? पार्टी को कैसे आगे लेके? मुफाहमत की बात आज भी हुई। कल जो डिफेक्टिव प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने भी मुफाहमत की बात की। ये तमाम जो हमारे साथ किया गया, इसके बाद मुफाहमत अगर किसी ने पेशकश भी करनी है तो एक खैर सगाली के तौर पे खान जब तक रिहा नहीं होगा मुफाहमत की किसी बात पे कान नहीं धरा जाएगा।